अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ज़ारा ब्रांड पे, जो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, जो अरब कंट्रीज़ में भी है, यूरोप में भी है, पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क में भी है। और उन्होंने अभी ऑन गोइंग इज़रा डैश और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने क्या स्टैंस लिया है, उस पर हम रिएक्ट करेंगे। तो रिसेंटली उन्होंने अपना प्रोडक्ट शेयर किया जो कि लिमिटेड एडिशन है, और उसमें जो बैकग्राउंड और स्टूडियो की क्रिएटिविटी की है वो ऐसी है जैसे रबल में मॉडल खड़ी हुई है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। हाथ में उसके स्टैचू है जिसकी शक्ल ऐसी है जैसे कफन में कोई लपेटा हुआ है, और इसको उन्होंने आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी कहा है। और इनका स्टैंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस हुआ। अपने आप को क्लियर करने के लिए और अपनी ब्रांड इंटेग्रिटी को वापस हासिल करने के लिए ये लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, और तमाम फोटोग्राफ्स डिलीट कर दिए इन्होंने अपने पास से कि हमारा मकसद ये नहीं था, लोगों का दिल दुखाना नहीं था। लेकिन क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, आपके समझते कमेंट डाउन बिलो। विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। जब इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर कंटिन्यूसली अत्याचार कर रहा था तो एक तो वो जंग कर रहे थे वहां के मासूम सिविलियंस के ऊपर, और साथ ही साथ उन फ़लस्तीन के सिविलियंस का मजाक भी उड़ाया जा रहा था कई सारे ब्रांड्स के जरिए। जैसा इससे पहले आपने देखा मैकडॉनल्ड्स है, KFC है और दूसरे ब्रांड्स है जैसे स्टारबक्स, इनको बॉयकॉट करने के लिए पब्लिक ने कहा। और अभी रिसेंटली एक और बहुत ही बड़ा कपड़ों का ब्रांड है जिसका नाम है ज़ारा, जो काफी पॉपुलर है अरब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी। इस ब्रांड ने फिर एक नया तमाशा शुरू किया फलस्तीनी सिविलियंस का मजाक उड़ाते हुए। जैसे कि उसने एक अपने एड में बताया, एक लाश को ऐसा कवर करके फैशन स्टेटमेंट बनाया, और उस लाश को ऐसा कवर किया गया जैसे एक मुस्लिम वो मरने के बाद उसको कपड़ा जिस तरह से लपटाया जाता है, जिसको कफन का भी कपड़ा कहते हैं, तो ऐसे इमेजेस ऐसे उसने मैनिक्विन्स यूज किए अपने एड में। तो देखते इस वीडियो में किस तरह से पब्लिक ने रिएक्ट किया ज़ारा के इस नए बेहुदे जलील किस्म के एड को, और क्या क्या उन्होंने फलस्तीन को इंसल्ट करते हुए बताया इस एड में। देखते हैं डिटेल। ट्विटर से शुरू हुआ था और काफी न्यूज पोर्टल्स पर अब ये न्यूज वायरल हो चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा ने कई सारे लोगों को नाराज किया और उनको गुस्से में लाया जब उसने अपने नए एडवर्टाइजिंग कैंपेन में गाजा के डिस्ट्रक्शन को बताया। मतलब कि गाजा की जो बर्बादी हो रही है, जो फलस्तीन का हिस्सा है जहां पर इसराइल कंटिन्यूसली बमबारी कर रहा है मासूम लोगों के ऊपर और उनको शहीद कर रहा है, इस चीज को उन्होंने अपने नए एड में एक सटल तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से बताया और उसको एज अ फैशन स्टेटमेंट यूज किया। बताया जा रहा है कि स्पेन का मशहूर क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा काफी सीवियर बैकलैश ये फेस कर रहा है क्योंकि इसने अपने रीसेंट एडवर्टाइजमेंट में ऐसी बेहूदगी की। अब देखते हैं कि ज़ारा के सोशल मीडिया पर उसने क्या इमेजेस पोस्ट किया उसके एड के बहाने, और उसने क्या क्या बताया गाजा के डिस्ट्रक्शन को इनडायरेक्टली बताते हुए। देखा गया है कि ज़ारा के सोशल मीडिया हैंडल पर उसने कुछ फोटोज पोस्ट किए थे उसके एडवर्टाइजमेंट के, जहां पर उसने कुछ स्टैच्यूज को बताया जिसके हाथ और पैर गायब है। देखा जा सकता है कि फलस्तीन में कई सारे मासूम जो लोग शहीद हो रहे हैं फलस्तीनी, जो इसराइल की बमबारी की वजह से हो रहा है, उसमें कई सारे लोगों के हाथ पैर गायब है क्योंकि उनके ऊपर बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, उनके धड़ अलग हो रहे हैं, उनके सर अलग हो रहे हैं, वो कुचले जा रहे हैं। तो काफी ऐसे किस्म के इमेजेस वायरल हुए हैं इन फलस्तीनियों को बताते हुए। तो यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि इन स्टैच्यूज को सडनली किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का सर नहीं, और ये बहुत बुरी तरह मतलब लेटे हुए, गिरे हुए, इस तरह से इन इमेजेस में बताया गया। दूसरा चीज जो देखा जा सकता है इनकी फोटोज में वो ये है कि सिर्फ स्टैच्यूज ही नहीं बल्कि व्हाइट पाउडर पूरा अतरफ फेंका गया है। ये उस तरह से सिमिलर दिख रहा है जिस तरह से गाजा के फोटोज में डिस्ट्रक्शन में दिख रहा है, जहां पर जब बिल्डिंग्स पूरे गिरते हैं, जब वो पूरे ढेर हो जा रहे हैं, तो उनकी जो मिट्टी जो हर जगह फैल रही है, तो ये आप देख सकते हैं उसी तरह से मिट्टी का सेम रिप्रेजेंटेशन इस व्हाइट पाउडर से इन्होंने यूज किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो POP या कोई ऐसा जो मटेरियल होता है जो कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज किया जाता है रूफ या सीलिंग बनाने में, उस किस्म के पाउडर को पूरा यूज किया गया। सेम किस्म का एक माहौल इसमें बनाया गया जहां पर स्टैच्यूज के हाथ पैर भी गायब है और साथ ही साथ ये ढेर हुआ एक मिट्टी और एक माहौल बना हुआ है। एक और इमेज है जिसको ज़ारा ने डिलीट कर दिया है उसके इंस्टाग्राम में। इसमें क्या बताया गया? बताया जा रहा है कि जो मॉडल है उसका नाम है मकमेनमी, ये एक लेदर जैकेट पहन रही है और एक्चुअल में ये जैकेट का ही ऐड है, लेकिन वो अपने हाथ में एक स्टैच्यू को पकड़ी हुई है और वो पूरी तरह रैप करा हुआ है। तो यहाँ पर लोग यही देख कर और बता रहे हैं कि ये एक लाश को डिपिक्ट कर रहा है और वो उसको उठा के है, और जिस तरह से एक मुस्लिम जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको एक व्हाइट कपड़ा बांधा जाता है खबर में उतारने से पहले या उसके बरियल के प्रोसेस में, जिसको कफन का कपड़ा कहते हैं। तो ये कफन की तरह सेम उस स्टैच्यू को भी बना गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे जो माहौल है, हाथ पैर टूटे हुए स्टैच्यूज के, बर्बादी का पूरा मिट्टी का ढेर जो बना हुआ है, और साथ ही साथ ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक लाश को हाथ में पकड़ के। और सिर्फ इतना ही नहीं, और उसके इमेजेस में कुछ बेहूदगी देखी गई है। जैसे कि बताया गया कि पीछे वुडन बॉक्सेस बने हुए, और इन वुडन बॉक्सेस का यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है जिस तरह से वुडन बॉक्स में जब कई सारे लाश होते हैं
तो उनको बरियल ऐसा इस तरह से पूरा डंप करके उसको बरी किया जा रहा है, या उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब कि जिस तरफ अगर बर्बादी हुई तो वहां से किसी जगह लाने के लिए इन बॉक्सेस में उनको रखा जा रहा था। तो यहाँ पर पीछे बॉक्सेस भी बने हुए हैं जिसके अंदर स्टैच्यूज जिनके हाथ पैर टूटे हुए उनको प्लेस किया गया। और सबसे शॉकिंग जो इमेज में देखा गया है पॉइंट वो है कि पीछे जो कुछ चीजें टूटे हुए जो व्हाइट कलर के फॉर्म किए हुए, उस पे अगर आप राइट साइड पे गौर से देखेंगे तो एक कार्डबोर्ड का जो कटआउट बना हुआ है व्हाइट कलर का, वो गाजा का एग्जैक्ट मैप की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से गाजा का मैप भी पीछे बताया गया, तो ओपनली यहाँ पर ज़ारा एक माहौल बता रहा है फलस्तीन के मैप को बताते हुए कि वहां पर ऐसे किस्म के लाशें पड़े हुए ढेर किया गया है, और इनकी मॉडल एक लाश को भी हाथ में पकड़ के जिसको कफन पहना गया है। और ये ऐड है जो काली जैकेट वो मॉडल पहनी हुई उसका ये ऐड है। बताया गया है कि कैंपेन का नाम है द जैकेट, और ये इनके ब्रांड का एक नया सीरीज है जिसको ये एक लिमिटेड एडिशन कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि इनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की ये खासियत है इस लिमिटेड एडिशन में। देखा जा सकता है कि ओपनली ये लोग बंद अल्फाजों में ओपनली ये लोग फलस्तीन के शहीदों पर और मुस्लिम्स पर हंस रहे हैं। अब कई लोग यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि ज़ारा का ब्रांड यहाँ पर फलस्तीनियों की बर्बादी को लाइमलाइट में लाकर वो अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी कर रहा है। पर अफसोस की बात यह है कि ये जो ज़ारा ब्रांड है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में मेजोरिटी। और बताया गया है कि इसके 2000 से ज्यादा आउटलेट्स है 90 कंट्रीज में, और यूएई, अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा, इन जगहों पर तो भरमार भरी हुई है इन ज़ारा स्टोर्स की, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग इसके ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं। तो क्या पहली बार ज़ारा ब्रांड की तरफ से मुस्लिम्स के खिलाफ इन्होंने कुछ छेड़ा। बताया गया है कि अक्टूबर 2022 में भी फलस्तीनियों ने ऑलरेडी इससे पहले भी एक कैंपेन लॉन्च किया था ज़ारा को बॉयकॉट करने के लिए, क्योंकि उसका फ्रेंचाइज का होल्डर जो इसराइल में, उसका नाम है जोई श्वेबल। बताया गया है कि ये जोई श्वेबल ने एक्सट्रीमिस्ट ज्यूइश पार्टी फोर्स के मेंबर से इसने मुलाकात की उनको इसराइली इलेक्शंस में सपोर्ट करने के लिए। मतलब कि जो इसराइली पॉलिटिकल मेंबर्स है जो बहुत ही कट्टर किस्म के जो फलस्तीनी के ऊपर कंटिन्यूस अत्याचार और उनको खून खराबा करने की बात करते हैं, उनको इसराइली इलेक्शंस में सपोर्ट करने के लिए इसराइल का फ्रेंचाइज होल्डर ज़ारा का उसने मुलाकात की और उसने फंडिंग भी किया। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये लोग ओपनली इनके एजेंडा ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, जहां पर फलस्तीनियों की मौत किसी भी हाल हो या ना हो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ज़ारा ही नहीं बल्कि इससे पहले मैकडॉनल्ड्स भी, KFC, स्टारबक्स, इन सबको जो बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं कई सारे मुस्लिम्स, वो यही रीजन से कि ये लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ज़ायनिस्ट इसराइल को, उनके एजेंडा में, उनके मोटिव्स में फलस्तीनियों का कत्ल करते हुए फलस्तीन के कंप्लीट जमीन को टेक ओवर करने के लिए। ज़ारा ने बहुत क्लियरली इस बात को डिनाई कर दिया है कि आपको मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बहुत क्लियरली उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया है कि ये हमारा इस गज़ा में जो हो रहा है उसका मजाक उड़ाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं था। अब वो जितना भी इस बात को डिफेंड कर लें, हमारे सामने पिक्चर्स बिल्कुल वाज़ेह हैं, मैनेकिन कफन की शक्ल में और हाथ में उठाना उसी तरह जिस तरह वहाँ पे माएँ अपने बच्चों के मुर्दा जिस्म को उठाएंगी अपनी गोदों में, रो रही हैं लिपट के, और जिस तरह से रबल में पूरा गज़ा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है और टीयर हुआ हुआ है पूरी तरह से, वॉर जोन बना हुआ है। तो उसी तरह की डिपिक्शन अपनी फोटोग्राफी से दिखाना, इट्स क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। अब आप जितना भी उसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये हमारे आर्टिस्ट की क्राफ्ट्समैनशिप हमने दिखाने की कोशिश की है, ये हमारा स्टेंस नहीं था कि हम लोगों की फीलिंग्स हर्ट करें, ये सिर्फ कम्प्लीटली एक धोखा देने वाली बात है। उन्होंने इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया ताकि उनको प्रमोशन मिले। बहुत आम है ये कहावत कि अगर बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा। ये वही वाली बात है कि इन्होंने नेगेटिव प्रमोशन की है। जो इस डैश के सपोर्टर होंगे वो तो इनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ कि बहुत से मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स को हाथ धोना पड़ेगा जो इनके क्लाइंट्स थे और बहुत अच्छे क्लाइंट्स थे। और आई होप आप सब भी बाइकआउट कर रहे होंगे प्रोडक्ट्स का जो अमेरिकन और इजरायली हैं, जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपना स्टैंड क्लियर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।